देखो आज का लाइव अपने डॉग दिखा रही हूँ आपको मैं। हाँ, ये हमारी रानी बेटी और ये हमारा मोती जी है। देखो और दिखाते हैं, ये सो रहा है बड़ा वाला अंदर। ये रहा, ये बाहर देखो तूफान मचा हुआ है, पूरा तूफान मचा देते हैं। क्या हो गया है? ये देखो लिक्की, कालू, लिली, काली, कालो है ये कालो। क्या हुआ लीजा? लीजा क्या हुआ बेटा? ना चीकू ना, लीजा 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 चुप करो बेटा। ये डॉग है, अडॉप्टेड है, जिनके ओनर की डेथ होगी। अभी इनकी बनती नहीं है, अभी बनती नहीं है, अभी इनकी दोस्ती नहीं हुई है। देखो सारा बच्चा ना बेटा, ना 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 ना। किसको वो करे हो? कौन आ गया घर पे? बिल्ली है वो, बिल्ली वो भी खाना खाने आती है। हाँ देखो कैट आती है, ये खाना खाती है यहाँ पर कैट। ये लिली है। हाँ चलो जाओ बाहर घूमी करके आओ, जाओ जाओ जाओ, चलो चलो अपना अपना जाओ सुसु करके आओ। जाओ बेटा बाहर जाओ। ठीक हो जाओ, चलो घूम ले, आगे जाके घूम के आ। लड़ाके तो एक नंबर के हैं, ये सब बराबर के हैं ना। अब वो नया आया। हाँ बेटा ना ना नो ना, ये देख नोटी गुंडा, मोबाइल पकड़े, मोबाइल पकड़ना ना बेटा। चलो चलो जाओ, उसके आगे मत खड़ो, चलो चलो। लड़ाई लड़ना जरूरी है? कोई शांति से काम ले लो। थोड़े दिनों की बात है, 15-20 दिन में तुम दोस्त बन जाओगे। नलायको ये देख, कालो कुछ नहीं कहती। कालो कालो तेरी लड़ाई हुई किसी से ना। अभी देखना शेरू आएगा, शेरू। ये देख, ये एक और लड़ाका आ रहा है। हाँ ये देख, दादागिरी तो पूरी है सब में। दादागिरी से बिना तो चलता ही नहीं अपना काम, है ना। गुंडागर्दी, दादागिरी सब कुछ है। सुन ले कि किसका कपड़ा है। कर दे सुसु, कर दे कर दे कर दे कर दे पवित्र। हाँ हो गया, अभी हो जाएगा। कर दे सुसु, पोजीशन बना ले पहले सुसु कर। हाँ क्या हो रहा है? होगी सुसु है। ये कपड़ा ना, ये उसका रुस्तम का वो है ना, उसके पैर पहुंचे थे, इससे साफ करे थे। अब सूंघ रहा है, 1 घंटा सूंघेगा। शेरू क्या है इसमें? डंडे पड़ेंगे, डंडे। अपनी दीवार पे भी सुसु कर दी, गंदी कर दी। हट 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 हट, पागल है, धो दिया। अपना घर है ये। हाँ ये कालो ठीक है, शांत है, आराम से। कालो ठीक। तेरे को भी निकालेंगे बेटा, तेरे को भी निकालेंगे। चलो चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। शेरू आज हाँ बेटा, अभी तेरे को भी ले चलेंगे। देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे तो देखे नहीं किसी ने, सबसे दोस्ती कर लेते हैं। ये देखो, ये लीजा, मेरी छोटी वाली लीजू है ना। और दिखाऊं, ये सुल्तान, ये लीजा अच्छी बच्ची है। लीजा इधर आओ, लीजा की दोस्ती हुई है। सबसे ज्यादा दोस्ती पता किसकी हुई है? डेजी की। डेजी यहाँ सुसु करने आती तुम हमेशा उसके पास, तुम्हें कोई काम नहीं है? ये देखो सुसु कर दिया इसने यहीं पर। इसको आदत है, जहाँ इसकी दोस्ती होती है वहां पर ही सिर पे चढ़ जाती है। बच्चे कोई बात नहीं, अभी चलेंगे, अभी टाइम थोड़ा ना हुआ है। इस टाइम कौन जाता घूमने के लिए? अभी तो सुल्तान को भी नहीं लेके जा रहे हम।
हम्म, ये देखो सबसे शरीफ बच्चा कौन है? निक्की। कौन, किसने आना? रानी आ जाओ, कोई ना। अनु, अरे अनु है हमारी। अनु कैसे चल रही है? चलो चलो बेटा बाहर। अनु जाएगा, अनु जाएगा। अनु के अब थोड़ा सा चलने लगी है आराम से। ना लीजा बेटा, लड़ाई नहीं करनी, दोस्ती करनी है। ये तो बहुत अच्छी बच्ची है, तो तेरी दोस्त बन जाएगी कि नहीं? थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये बच्चे बड़े में अडॉप्ट होके आए ना। ये 1.5 साल का तो ये होगा, और 2 साल की मेरे ख्याल लीजा है, तो एडजस्ट थोड़ा धीरे धीरे होंगे। अभी तो मेरे ख्याल तीसरा या चौथा दिन है। अब इनके मालिक की डेथ हो गई थी बेचारे, इनकी भी मजबूरी है कि इनको तो कहीं ना कहीं तो रहना ही है। शेल्टर में तो इनकी लाइफ ही ख़राब हो जाएगी एक तरह से देखा जाए तो ये देखो, ये शेरू की तो किसी से नहीं बनती। मतलब शेरू तो बचपन से यहीं रहा है, पर फिर भी उसकी कभी आज तक बनी नहीं है। ये तो बहुत ही मतलब गुंडा टाइप का बच्चा है ना। ओ शेरू, क्या बात है शेरू? चलो चलो जाओ, अपनी छत पे जाओ। तो अभी धीरे धीरे एडजस्टमेंट होएगी। इनकी लड़ाई कभी नहीं बनती इनके आपस में कभी। बस ये है कि लड़ते ही नहीं है, बस एक दूसरे को तो रौ मारते पूरा। अब ये रानी हमारी ना, इसकी सबसे बनती है। ये तो बच्चा कहीं जाता ही नहीं मेरा। रानी है, रानी रानी शरीफ है। रानी बहुत शरीफ बच्ची है मेरी। रानी है और मोती, ये किसी को कुछ नहीं बोलते। और ये तो इतना बड़ा गुंडा है, इसको तो पता लग जाए भी हाँ बाहर से कोई आया। हेलो हेलो, इधर हेलो करने में भी कर रहा है। तो देखो मतलब इतने डॉग हैं, अभी कुछ बाहर भी हैं, तो बाहर में अभी गई नहीं हूँ। तो इतने डॉगों की बाथरूम साफ करना, सारा दिन इनका मतलब खाने के अरेंजमेंट करना। ये देखो मम्मी मेरे इतने बड़े पतीले में खाना बनाने जा रहे हैं। मम्मी लाइट जलाओ, दिखाओ कितना बड़ा पतीला है। ये देखो इनका खाना तैयार होने जा रहा है। ये देखो, ये मम्मी है मेरे, बेचारे बीमार हैं, फिर भी इनका मतलब खाना तो तैयार करना ही है, करना इनको खाना खिलाना ही है। तो कोल्ड हुआ पड़ा मम्मी को, सुबह से बेचारे लेटे हुए हैं, पर फिर भी इनका खाना बनाना। तो इतने डॉग हैं, मतलब अभी लगा लो 18 तो अंदर ही हैं। तो इतने डॉग का खाना बनाना और इनका बाथरूम साफ करना। कहीं भी बाथरूम का, डेजी देख लो इसको ना, कहीं भी बाथरूम आ जाता है। ये लीजा है, ये तो बड़ी है, खैर नहीं करती। आ जा कालो, आ जा। हाँ जाओ अपने, जाओ जाओ सीट पे जाओ अपनी, बेटा सीट पे जाओ, वो नहीं तुमसे खेलेगी अभी। तो मतलब लोगों को ऐसे लगता है ना कि जैसे हम तो सब ये फ्री का मांग रहे हैं, इनके खाने के लिए मांग रहे हैं। तो अब देख लो मतलब एक डॉग को भी लोग खिलाते हैं तो कितनी मुश्किल से खिलाते हैं। तो यहाँ तो कम से कम नहीं तो 27-28 डॉग हैं। अभी गली के भी हैं, वो झाड़ियों में सोए पड़े हैं, बड़े मुश्किल से अभी निकलेंगे। तो इनका बाथरूम साफ़ करना, हर वो सफाइयाँ करना, लैट्रिन पॉटी साफ़ करना कोई आसान बात थोड़ी है। लेकिन लोगों को लगता है कि शायद हाँ, अरे हमें तो इंसानियत के नाते दया आती है, इसीलिए हम इनको घर पे रेस्क्यू करके लेके आते हैं। हमारे पास तो स्पेस भी नहीं है जितने, मतलब हमारे घर में बंदे तो सिर्फ 4 रहते हैं, फिर भी हमें लगता है कि बेचारे कहाँ सरवाइव करेंगे। और ये तो छोटे कालो तो बहुत छोटी बच्ची आई थी, इसका जबड़ा टूट गया था। और ये सुल्तान, ये सब बेचारे मुसीबत में आता। और इनके जो ये लीजा है और वो नोटी है, तो ये इसीलिए आए हैं कि इनके बेचारे मालिक की डेथ हो गई, और जो इनके रिश्तेदार हैं मालिक के, उन्होंने तो इनको निकाल ही दिए। ये देखो झाड़ू पोछा तो ना मतलब हमारा एक गहना बन गया। ये तो हमारे पास ही रहता है, किसी ने पॉटी कर दिया, किसी ने सुसु कर दिया, मतलब यही काम रहता है। देखो डेजी को कोई और जगह नहीं मिलती उसको, वो हमेशा उसकी आदत है, जो दोस्त बनाए हुए हैं ना उनके पास ही आके हमेशा सुसु करेगी।
तो ये भी क्लीन करना पड़ता है। अब ये सारा दिन ऐसे पड़ा रहेगा तो इनके ही पैर लिपटते हैं, फिर ये हम पे भी चढ़ते हैं, आपस में भी खेलते हैं, फिर इन्फेक्शन का भी डर होता है इनका। तो इसीलिए इनकी सफाई का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। सुल्तान तो हमारा बहुत हिम्मती बच्चा है, ये बहुत ज़्यादा हिम्मती है ना सुल्तान। सुल्तान का ना जैसे ही शाम होती है तो सुल्तान गेट पे आ जाता है। तो गेट पे आने का मतलब ये है कि चलो घूमने चलो। यहाँ आप क्या कर रहे हो? सुल्तान है और ये नॉटी इस ये है। तो अभी मेरे पास तो इसके अभी 3-4 दिन हुए, लेकिन मुझे इसकी आदतें पता लग गई हैं। ये शरारती बच्चा तो है, ऊपर से जिद्दी बहुत है। हाँ, प्यार भी बहुत करता है, लविंग भी बहुत है, सोना मोना है। हाँ कि नहीं, बहुत ज़्यादा लविंग बॉय है। देखो मैं ना अपने साथ ही इसको दिखाऊंगी अभी। देखो करता है प्यार, कितना बहुत सारा प्यार करता है। देखो इतना प्यार तो कोई नहीं करता, मुझे गिरा भी देता है, इसमें जोर ही बड़ा है। देखो हटता फिर नहीं है। हाँ मैं तो सबको ना बच्चों की तरह ही प्यार करती हूँ। देखो आए इधर आओ, तो ये बच्चों की तरह है देखो सबको। मैं इनमें फ़र्क नहीं रखती, चाहे डॉग कोई भी है मेरे पास है या कोई भी है। ये देखो पूरा मेरे ऊपर चढ़ जाता है। अब मेरे बराबर है, पता मैं दिखाऊं? हाँ, ये देखो अभी मैंने बाल भी धोए हैं। हाय ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ओ मेरा बच्चा, ये देखो बिल्कुल मेरे बराबर, मेरी बराबर हाइट का ही है। ये देखो वाह, बहुत प्यार करता है, इतना ज़्यादा पूछो मत। डेजी तो हमारे ना घर में ना सफाई करती रहती है, ईंटें साफ करना, जालियाँ साफ करना, सब यही काम करती है। है उठो बेटा, उसकी सीट ही है। तो घर में ना यह जगह कम है, क्या करें, कोई अरेंजमेंट नहीं। अब जिस दिन बारिश हो जाए तो पता नहीं कहाँ कहाँ सेट करने पड़ेंगे ये बेचारे। छत पे एक छोटा सा कमरा है, वहाँ पर सेट करने पड़ेंगे कहाँ। तो शेल्टर के लिए इतने हमारे पास पैसे नहीं है कि शेल्टर के लिए कर लें अरेंजमेंट, तो धीरे धीरे कर रहे हैं। तो स्ट्रीट डॉग के लिए मैं आपको दिखाऊंगी, बाहर हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको। शेरू तो हमारा चला गया गुंडागर्दी दिखा के पूरी। चलो आओ, आ जाओ बेटा आओ। अभी ये ना एक बार तो उठते हैं सो के बाथरूम वगैरह करने के लिए। आ जाओ बेटा चीकू। तो ये देखो पानी का अरेंजमेंट किया हुआ हमने। और ये जैसे वो स्ट्रीट डॉग है ना, वो रात में आके बैठते हैं या बारिश होता बैठते हैं, तो हमने तो काफ़ी अरेंज किया हुआ है। देखो नीचे पानी भी रखा हुआ चिड़ियों के लिए। हाँ चलो लिली आ जाओ, चलो पानी पी लो बेटा। चीकू 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 आ जा बेटा, कहाँ जीभ निकाल के फिर रहे, होगी तेरी गुम्मी सुसु। चल आ जा, आ जाओ, चलो चल आ जाओ लिली लिली आ जाओ चलो। ये देखो ये आ रहा है, चलो आओ चीकू। एक बार तो इनको निकालना पड़ता है बाथरूम वगैरह करवाने के लिए, क्योंकि ऊपर कितना मतलब बंदा उठाएगा, सुबह सुबह उठाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उठाते हैं हम लोग। तो मैं सभी से कह रही हूँ गर्मियाँ आ रही हैं यार, पानी रखिए अपने घर के बाहर। देखो हर डॉग को बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो ये डिहाइड्रेशन में इनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, फिर इनकी कंडीशन ही बड़ी सीरियस हो जाती है बिना पानी के। तो प्लीज़ अपने घर के बाहर पानी ज़रूर रखना, और आप थोड़ा सा खाना रख देंगे और पानी रख देंगे तो इसमें ही इनका चलता रहेगा। चलो चीको आ जाओ बेटा, चलो आओ अंदर आओ, आओ आ जाओ। नहीं लड़ना नहीं है, बिल्कुल भी लड़ना नहीं है बेटा, थोड़ा सा देख लो, एडजस्टमेंट करनी ज़रूरी है। चलो ये बहुत लड़ाका है, मतलब इसका तो मैं क्या बोलूँ, ये तो किसी के साथ एडजस्ट ही नहीं हुआ अभी तक। चलो चलो आओ आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। तो इनको ऐसे सारा दिन बचाना पड़ता है, कोई किसी को किसी जगह पे रखना पड़ता है, किसी को किसी जगह पे। हाँ चल मम्मी बुला रहे हैं ना,
तो ये देखो हर जगह ना होने के कारण ना यही प्रॉब्लम आती है। ये कुछ अग्रेसिव डॉग भी है, शेरू बहुत अग्रेसिव है। ये देखो इसको गुस्सा चढ़ा रहता है। तो ये है कि जल्द जल्द से जल्द मेरी हेल्प करे ताकि मैं थोड़ा एक छोटी सी जगह लेके इनको बना सकूं। तो इतनी प्रॉब्लम आती है। देखो आपस में अभी लड़ जाना था इन्होंने। एडजस्ट नहीं ना करते, जिसमें ज़्यादा ताकत होती है वो अपनी ताकतवर समझता है। ये शेरू है जैसे, इसको शुरू से आदत है। मम्मी इधर का दरवाजा बंद कर लेना, चीकू को अंदर कर लूँ मैं। मम्मी बेचारे अभी इतनी एज में भी सारा दिन लगे रहते हैं। तो ये दया ही है। मैं देखा भी एक लेडीज़ का दिखा रहे थे, वो डंडों से ना छोटे पपीज़ को पीट रही है। और कमाल है यार, इतनी हार्टलेस लेडीज़ होती हैं। और मम्मी देखो मेरे बीमार हैं फिर भी मतलब उठ के बेचारे इनका खाना बना रहे हैं और देते भी हैं, साथ में बिल्कुल सर्व भी करते हैं। मम्मी कर लेना इधर से, हो गया बंद? चलो ठीक है, मैं चीकू को अंदर करूँ। तो मैं ऐसे ही मतलब मुझे करना पड़ता सारे दिन, मैं जॉब भी करती हूँ। अभी देखो ये जो नया आया है ये भी थोड़ा अग्रेसिव है, क्योंकि ये देख के भौंकने लग जाता है, इसको आदत है। तो प्रॉब्लम तो है बिना शेल्टर के। तो इनको रेस्क्यू करके कोई जगह होती तो मैं ये सामने वाला जो प्लॉट है ना, मैं इसको ख़रीदने की सोच रही हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है। 11 लाख रुपए का प्लॉट है, लोन मुझे मिल नहीं रहा, यही प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं तभी कह रही थी कि थोड़ा थोड़ा भी हेल्प करते ना तो मैं शायद ये ले पाती। चीकू, अनु आ जा बेटा, आ जा। लोग इतने ना सेल्फिश हैं, पूछो मत। कल मैं नाले के किनारे, मतलब ये देखो हमारे ना घर के उस पास ड्रेन है, ड्रेन नाला है, गंदे पानी का नाला, बरसाती नाला है। तो मैं उसके किनारे लैटरिंग करवा रही थी डॉग को। तो एक लेडीज़ मेरे से लड़ रही, कहती कि मेरे यहाँ पर नहीं, यहाँ नहीं करवाना। तो ये कैट के बच्चे दिखाऊँ आपको। चट्टू, ये कैट ना हमारे पास फीडिंग करने आता है। हेलो बॉय, हेलो डार्लिंग। ये देखो छोटू कैट, आज छोटू कैटू है। आ ले ले ले, आ ले। बुबू लाइव में आ गए, तू पता? हाँ, खाना खाने आए हैं। वो भी खाना बहुत डालते। हाँ हाँ बुबू, आजा आजा, आई सोना। आहा, चलो ऊपर चढ़ो, फिर मैं खाने दूंगी तेरे को। ऊपर चढ़ जाओ, यहाँ पर डॉग फिर रहे हैं इतने। चीकू, चीकू बड़ी देर में सुनता है, चीकू को आदत है। वो जब तक मतलब वो टिकता नहीं है, मतलब भागता रहेगा भागता रहेगा। तो मैं बता रही थी कि मैं ड्रेन के किनारे बाथरूम करवा रही थी। तो एक लेडीज मेरे से बोल रही कि यहाँ नहीं करवाना, मतलब यहाँ नहीं करवाना, कि ये प्रॉपर्टी यार तुम्हारी नहीं है, ये सड़क का किनारा है, मैं कहीं भी करवा सकती हूँ। तो नाला जब साफ़ होता है और नाले में पता है गंदगी कितनी फेंकते हैं, पॉलीथीन। मैं कहती हूँ पॉलीथीन का तो ढेर लगा होता है वहाँ पर, लेकिन वो चीज़ नहीं देखते। डाइपर का ढेर लगा होता है, वो चीज़ कोई नहीं देखता। अब कुत्ता लैटरिन कर रहा है तो उन्हें गंद दिखाई देता, लेकिन और चीज़ गंद नहीं होती। डाइपर गंद नहीं होते, पैड गंद नहीं होते उनके लिए। कहीं भी लिफाफा फेंक देती हैं लेडीज़, तो वो उनके लिए गंद नहीं होता। लेकिन अगर कुत्ता लैटरिन कर रहा है तो उनको गंद लगता है। अब लैटरिन का क्या है यार, 2 दिन में सूख के वो मिट्टी बन जाता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मिट्टी डाल दो, मिट्टी डालने से वो वहीं पर बदबू नहीं आएगी। तो इतना काम ना करने पड़े ना, इसीलिए लोगों पर रोक मान लो कि हाँ लैटरिन नहीं करानी। तो स्ट्रीट डॉग हैं, कहीं भी कर सकते हैं। हाँ शेरू, इतनी गर्मी लग रही है, हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। डेजी, आज तूने मक्खियाँ बहुत कम पकड़ी, क्या बात है? इसका सारा दिन पता क्या काम है, ये बस जो भी मक्खियाँ इधर उधर बैठती हैं उनको उड़ाती रहती है, भगाती रहती, खाती नहीं है। और सुल्तान तो हमारा है ही बहुत सीधा साधा। तो प्लीज़ मैं लोगों से यही कहूँगी कि हेल्प करिए, तो थोड़ा ये मैं इन डॉग के लिए अरेंजमेंट कर लूँ। अब देखो 6 मेरे अंदर हैं पूरे डॉग, 6 रानी समेत, और 7-8 बाहर हैं बरंडे में। 14 वो हो गए और 3 ये बैठे। 14, 15, 16, 17 और 4 ऊपर हैं, 18, 19, 20, 21 हो गए, और बाकी गली में रहते हैं।
तो अब लगा लो कितने इतने मतलब अब लोग ना एक डॉग को संभालते संभालते ही पागल हो जाते हैं। तो मैंने देखा कि डॉग पालते हैं, अगर वो ज़रा सा बीमार हुआ तो उसको छोड़ देते हैं। तो मैंने कई डॉग ऐसे रेस्क्यू किए। हमारे सामने वाला घर है, वहाँ हमने पिटबुल रेस्क्यू की थी 15-20 दिन पहले। तो पिटबुल हमने अडॉप्ट करवाई हुई है, किसी ने छोड़ दी थी कि उसके पैर में जख्म था छोटा सा, तो ट्रीटमेंट ना कराना पड़े, मतलब छोड़ दो बस। तो वो देखो, वो लोग देखो, आप उन लोगों को देखो और हमको देखो जो ये इसके देखो, इसके मालिक की डेथ हो गई थी और वो दोनों के। तो उसके बाद हमने इनको कई जगह एडजस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन इनको घर जैसा प्यार की ज़रूरत थी, डिप्रेशन में आ रहे थे, इसलिए मैं इनको यहाँ लेके आई थी। तो वो देखो मतलब वो लोग कैसे हैं जो डॉग बुजुर्ग हो गया और उसको रोड पे छोड़ दिया। तो अगर किसी के मतलब घर में बुजुर्ग है तो वो क्या बुजुर्गों को भी रोड पे छोड़ देंगे? तो वो भी बच्चा है, वो भी तुम्हारे घर में उसने 15-16 साल या 11 साल बिताए हैं। तो कम से कम सोचना तो चाहिए कि उसकी सेवा करें एंड में। ये देखो, ये आ गया हमारा छोटू उस्ताद, फीड करने आ गया। यहाँ फीड रखी होती है मैंने ना भर के, अगर ना रखो तो ये आके ना कार पे चढ़ जाते हैं यहाँ पर। हाँ, खा लो बेटा, खा लो। तो मेरा एनजीओ है चौपाया जीव रक्षा फाउंडेशन के नाम से। तो मैंने ये एनजीओ जब स्टार्ट किया था तो इसीलिए किया था कि मुझे, जब मैं लोगों से लड़ती थी, झगड़ती थी या उनकी कंप्लेंट करती थी, तो वो पूछते थे मेरे से, पुलिस वाले क्या आपकी अथॉरिटी क्या है, आप किस बेस पे यहाँ पर ऐसे मतलब करते हो, तो किस लिए कर रहे हो, तो मुझे मतलब कुछ तो दिखाओ आप। तो मैंने कोई एनजीओ का कार्ड भी नहीं बनाया हुआ था। तो मैंने ये रजिस्टर कराया था जब ये एक ज़माने में केस हुआ था कि पपीज़ को छोटे बच्चों ने खेलते खेलते रस्सी से लटका के मार दिया था। तो मैंने कंप्लेंट करी, तो उस चीज़ की सुनवाई नहीं हुई थी और मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं था, सुनवाई भी नहीं हुई थी। कि पुलिस वाले कहते थे कि आप मैडम किस लिए पंगा ले रहे हो, आपसे मतलब क्या हिसाब किताब है, आप मतलब किस संस्था से हो। तो मुझे बड़ा फील हुआ, तो उस चीज़ के लिए मैं बस उसके नेक्स्ट मंथ ही मैंने अपना एनजीओ रजिस्टर कराना शुरू कर दिया। तो आज दिन तक मैंने वैसे नहीं किया जैसे लोग करते हैं, एनजीओ का पेटीएम वगैरह नंबर ये वो। मैंने एनजीओ सिर्फ इनकी प्रोटेक्शन के लिए खोला है, बाकी मैं घर की तरह रखती हूँ रेस्क्यू करके। देखो घर में खाना बन रहा है, घर में खिलाऊंगी। 14 डॉग हैं, वो बाहर के हैं, उनको भी खाना खिलाते हैं हम लोग। तो डेली आप लगा लो हमारा 70 डॉग का टारगेट है। तो 70 डॉग का टारगेट है कि खाना खिलाने का। आज चीकू बेटा आ जाओ, आओ आओ अंदर, चलो घूम लिया ना, आ जाओ इधर आओ, उधर लड़ाई नहीं करनी, इधर आओ। हाँ जाओ, अपने अपने अंदर जाओ। तो इतने डॉग को हम खाना खिलाते हैं, अपने घर की तरह रखते हैं। देखो हमने बरामदे में ना पंखा भी लगाया हुआ है, ये चलता है, वह कूलर भी लगा देते हैं जब ज़्यादा गर्मी होती है। तो सारी दोपहर ये चलता है फैन, शाम को बंद होता है, फिर उसके बाद फिर रात को यहाँ पर कोई डॉग रह जाता है तो चलता है। गुंडागर्दी नहीं, बिल्कुल गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं। हाँ, गुंडागर्दी बहुत दिखाते हो, अंदर भी एक गुंडा है, अभी खोलेंगे, मम्मी ने बंद किया होगा ना, चुप नहीं करते हैं, बहुत ही मतलब एक दूसरे से रौ मारते हैं। तो इतना मतलब घर की तरह रखती हूँ मैं, बिल्कुल जैसे घर में बच्चों को रखते हैं। अंदर भी 6 डॉग बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं 8 बैठे हुए हैं। और तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन होना चाहिए जब मेरी हेल्प के लिए कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो और इतने डॉग का क्या करोगे, इनको छोड़ दो। छोड़ तो कहाँ छोड़ सकते हैं, इनको बचपन में हम लेके आए हैं रेस्क्यू करके। अब ये लीजा है, अभी यही बड़ी हो रही है, अभी इसको हमारी आवाज़ की पहचान है, हमारी सुनती है, ये सुल्तान है। तो हम इनको कैसे छोड़ दें, कहाँ पर रोड पे कहाँ ये सर्वाइव करेंगे। ये डेजी है, डेजी के साथ तो कुछ मिस हैपनिंग हुई थी, तो मैं इसको रोड से रेस्क्यू करके लाई थी। तो डेजी की पोस्ट आप कभी पुरानी देखना, उसमें डेजी की क्या कंडीशन थी। तो प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प करिए ताकि मैं एक छोटा सा शेल्टर बना सकूं। शेल्टर भी एक घर की तरह ही होगा, मैं दूर नहीं बनाना चाहती, सामने, इसलिए मैं प्लॉट देख रही हूँ। तो प्लीज़ मैं सभी से कहूँगी कि मेरी हेल्प नहीं, इन बेजवानों की मदद करें ताकि ये आगे बेचारे जी सकें ज़िंदगी अपनी।
और अपने जो इंडियन डॉग है उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको ही अडॉप्ट करें। बाहर की ब्रीड को ख़रीदना बंद करेंगे तभी इनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। थैंक यू।